हर साल जनवरी सपने दिखाता है और दिसंबर दिसंबर हकीकत से रूबरू कराता है। दोस्तों, इस जाते हुए साल में और वर्ष 2025 में प्रवेश करने से पहले आज ही खुद से जिम्मेदारी के साथ 5 सवाल करें। पहला सवाल, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं वाकई खुश हूं या फिर मैं लोगों को दिखाने के लिए खुश हूं? ये खुशी मेरे भीतर से आ रही है या फिर वो मेरी बाहरी परिस्थिति और लोगों पर निर्भर करती है? दोस्तों, एक बहुत पावरफुल सवाल है क्योंकि जो खुशी भीतर से आती है वो संतुष्टि देती है और जो खुशी बाहरी परिस्थितियों पर और लोगों पर निर्भर करती है वो दुख का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। इसीलिए अपनी खुशी के लिए भीतर से जुड़ें और इस बात को समझे, जो व्यक्ति भीतर से खुश है वो सीमित साधन में भी आनंद मनाता है, पर जिस व्यक्ति की खुशी बाहरी लोगों को दिखाने के लिए है उसका घर, मकान, दुकान सब बिक जाता है क्योंकि उसे शो ऑफ करना है कि वो खुश है। इसीलिए उस खुशी की जिम्मेदारी लें और भीतर से जुड़ें। दूसरा सवाल, क्या मैं वो जीवन जी रहा हूं जैसा मैं हमेशा से जीना चाहता था? मैं उस लाइफ को लीड कर रहा हूं जो हमेशा से मैं सपना देखा करता था? अगर जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अब समय है बदलाव का। सकारात्मक बदलाव करें, कुछ नई चॉइसेस बनाएं, नई आदतें बनाएं। पहले हम आदत बनाते हैं, फिर वही आदतें हमारे जीवन को बताती हैं। अभी तक जो सोचते आए हैं, जो करते आए हैं, अगर वही करेंगे तो मिलेगा भी वही जो मिलता आया है। अगर अपने सपनों को जीना है तो नए बदलाव करनी होंगी, नई चॉइसेस बनानी होंगी। तीसरा सवाल, आज कुछ मैं ऐसा कर रहा हूं जो कल मेरे माता पिता को गर्व महसूस कराएगा? किसी कंपटीशन की तैयारी, कोई बिजनेस आइडिया, कोई क्रिएटिव थॉट जिस पर मैं विचार कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो ऑल द बेस्ट, वरना आज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और कुछ क्रिएटिव सोचें, अपने जीवन की जिम्मेदारी लें क्योंकि समय यूं ही निकलता जाएगा। ये व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहना, सोशल मीडिया पर हर समय एंटरटेनमेंट ढूंढना, ये शॉर्ट टर्म आपको आनंद देगा लेकिन लॉन्ग रन में ये दुख का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लें। चौथा सवाल, जैसा मैं अनजान लोगों के साथ पेश आता हूं या फिर मैं ऑनलाइन पेश आता हूं, बड़े अदब के साथ, बहुत जेंटल तरीके से, अनजान लड़कियों को और महिलाओं को जिस तरह से मैं इंप्रेस करने की कोशिश करता हूं, क्या मैं अपने घर की महिलाओं को भी इतनी इज्जत देता हूं? अनजान लोग जो शायद मेरे कभी काम नहीं आएंगे, वो कर्मचारी जो बाहर सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं, क्या मैं उनके साथ अदब से पेश आता हूं? क्या मैं अच्छा इंसान कहलाने लायक हूं? अगर जवाब हाँ है तो ये बहुत अच्छी बात है और जवाब कहीं ना है तो हमें अपने इस व्यवहार की जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि जो हमारी पर्सनल रियलिटी होती है वही हमारी पर्सनालिटी बनाती है। और जैसे हम अनजान लोगों के साथ, उन लोगों के साथ पेश आते हैं जो शायद हमारे किसी काम नहीं आ सकते, वही हमारे एक्चुअल व्यवहार को दर्शाता है। इसीलिए विनम्र होना, एक अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पांचवा और अहम, आपने बीते कई सालों में जो खुद से वादा किया था या 2024 में जो वादे किए थे वो आपने वादा निभाया? जो खुद के साथ किया था, वर्कआउट करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, कोई इंस्ट्रूमेंट पर आप रियाज करना चाहते थे, संगीत सीखना चाहते थे, जो भी हैबिट्स आप नई बनाना चाहते थे, क्या आपने वो बनाई? अगर जवाब नहीं है तो सोचें और 2025 में कोई संकल्प ना लें कि 2024 में कोई संकल्प नहीं लेना है। यही मेरा संकल्प है क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग काम ऐसे थे जो मैं सालों साल से टाल रही थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैंने 2024 में यही संकल्प लिया था कि पुराने जो सारे पेंडिंग काम हैं मुझे वो काम करने हैं और वो मैं कर पाई हूँ। और इसी सुंदर भाव ने, इस प्यारे विचार ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लें और इस बात को भली प्रकार से समझ लें कि साल बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, सोच बदलोगे तो सब कुछ बदलेगा। इसलिए अपनी सोच पर काम करें, सकारात्मक दिशा में
हमेशा आगे बढ़ते रहें और सफलता आपके कदम चूमेगी।